बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है इस टाइम। एक काम करना, ऑफिस से आते टाइम शकरकंद लेते आना। शकरकंद के गुलगुले बनाएंगे आज। हाँ ठीक है। अरे रेनू तुम हाँ भैया। अचानक से अकेले आई हो? जीजा जी कहाँ पर हैं? नहीं भैया, मोहन जी साथ में नहीं आए और शायद ना ही कभी आएंगे। मैं समझा नहीं रेनू, क्या बात है? वो भैया, उस घर में मुझे 2 साल हो गए अपना फर्ज निभाते निभाते, लेकिन मुझे उस घर में जो प्यार और इज्जत मिलनी चाहिए वो आज तक कभी नहीं मिली। मेरे ससुराल वाले कभी खुश होते ही नहीं हैं। थक गई हूँ उनको खुश करते करते। अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा भैया, मैं परेशान हो गई हूँ सहन करते करते। रेनू तुम परेशान मत हो, मैं मोहन जी से बात करूंगा, शायद वो मेरी बात समझ जाएं। नहीं भैया, मुझे नहीं लगता कि अब आपको मोहन जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि जितनी बेइज्जती मैं उस घर में करवा के आई हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि अब आपकी भी बेइज्जती हो। भैया, मुझे तो बस आपसे यही पूछना था कि क्या आपको और भाभी को मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं कुछ दिन यहाँ पर रह सकती हूँ? अरे कैसी बात कर रही हो रेनू, ये तुम्हारा घर है, तुम जितने दिन चाहो ना यहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तुम और भाभी दोनों लोग बैठकर बातें करो, अपने दुख सुख बांटो। चलो शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है भैया। भाभी, कैसी हो आप? अभी तक तो ठीक ही थी। चलो किचन में चलते हैं, वहीं चल के बातें करते हैं अपने सुख दुख की। ठीक है भाभी, मैं अपना बैग रख कर आती हूँ। भाभी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मैं अपने ससुराल में बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुकी थी। मेरे ससुराल वाले मुझे कुछ समझते ही नहीं हैं। अरे छोड़ो रेनू इन सब बातों को, तुम एक काम करो, थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो धुल दो, उसके बाद रसोई साफ कर देना और फिर सब्जी रोटी बना लेना। थोड़ा काम करोगी ना तो तुम्हारा भी मन लगा रहेगा, यहाँ वहाँ की बातें नहीं सोचोगी, तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों की याद नहीं आएगी। ठीक है रेनू? हाँ ठीक है भाभी। चलो, मैंने बर्तन भी धुल दिए, रसोई भी अच्छे से साफ कर दी और खाना भी बन गया। भाभी, मैंने बर्तन भी धुल दिए, रसोई भी अच्छे से साफ कर दी है और सब्जी भी बनाकर रख दी है। आटा गूंथ कर रखाई हूँ, जब भैया आएंगे तो गर्मा गर्म रोटियां सेक लेंगे। वो क्या है ना, अब मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है तो सोचा आराम कर लूं। रेनू, तुम ये बताओ, यहाँ पर क्या सिर्फ तुम आराम करने आई हो? अगर मुफ्त की रोटियां खानी है ना तो रोटियां बनानी भी पड़ेंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं रोटियां बनाने से मना थोड़ा कर रही हूँ, मैं तो बस कह रही हूँ कि थोड़ी देर बाद बना दूंगी। बस थोड़ा देर आराम करना चाहती थी। भाभी, अगर आप कह रही हो तो मैं अभी बना देती हूँ। तो मैं क्या इतनी देर से प्रवचन दे रही थी, रोटियां तो तुम्हें बनानी ही पड़ेंगी रेनू। और मुझे तो लगता है तुम घर छोड़कर नहीं आई हो, बल्कि तुम्हारे ससुराल वालों ने ही तुम्हें निकाल दिया है। तुम काम करने में इतनी कामचोर जो हो। देखो, अगर इस घर में तुम्हें रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे कोई मुफ्त की रोटियां नहीं देगा तुम्हें, काम तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारी माँ आकर काम नहीं करेगी। तुम्हारी माँ तो मर गई, लेकिन तुमने पीछा नहीं छोड़ा हमारा। जब नहीं जब मुंह उठाकर चली आती हो। जीना हराम करके रखा है हम दोनों का। अच्छे खासे हम दोनों मियाँ बीवी खुशी से रह रहे थे, पता नहीं कहाँ से आ गई। अब खड़े खड़े ये टेसुए क्या बहा रही है? जा चुपचाप यहाँ से और जाकर रोटी बना। लोग तो कहते हैं किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं, खत्म हो जाती है। माँ, आपके जाने से मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई। अब मैं किसको अपना दुख दर्द बताऊं माँ? माँ के अलावा किसी के पास फुर्सत नहीं होती कि अपने बच्चों का दुख दर्द समझ सके। माँ के साथ मेरा मायका भी खत्म हो गया। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? जाना ही था तो मुझे भी साथ में ले करके चलती। मैंने तो सोचा था तुम इस दुनिया में नहीं हो, कम से कम मायके के नाम पर भाई भाभी तो हैं, लेकिन भाभी ऐसी निकलेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। वो आपने बात की जीजा जी से रेनू दीदी के बारे में? हाँ प्रिया, बात तो की थी, लेकिन अभी कोई इस बारे में सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूँ अभी कुछ दिन के लिए इस बात को ऐसे ही छोड़ते हैं, ज्यादा छेड़ते नहीं है,
नहीं कहीं ऐसा ना हो मामला सुधरने की बजाय बिगड़ जाए। जब बात ठंडी पड़ जाएगी तभी ये बात करेंगे। और रही बात रेनू की, तो तुम उसका ध्यान रखती हो ना इस घर में? उसे किसी चीज की कमी तो महसूस नहीं होती ना? अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं रेनू का बहुत ध्यान रखती हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो अपनी बहन से पूछ लो जाकर। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखती होगी। वैसे भी रेनू को तुम मेरी बहन नहीं अपनी बहन समझती हो। हाँ, मैं रेनू को अपनी बहन जैसे ही रखती हूँ। पानी का एक गिलास भी उठाने नहीं देती उसको अपने हाथ से। हाँ, हमारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, अब तुम ही उसकी माँ जैसी हो। रेनू, हाँ भैया। रेनू, मैं तुम्हें कितने दिन से देख रहा हूँ। माना कि तुम अपने ससुराल से थोड़ा परेशान होके आई हो, लेकिन अब तो तुम अपने मायके में हो, अब तो खुश रहो। पर मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर भी खुश नहीं हो। तुम किसी बात को लेकर परेशान चल रही हो। अगर कोई भी बात है ना तो तुम मुझसे खुलकर कह दो। देख, तेरा भाई हूँ, तेरे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। आप फालतू में ही मेरी इतनी चिंता कर रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्यों रेनू, तुम मुझे खुश नहीं दिख रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें जरूर कोई ना कोई बात खाई जा रही है जो तुम मुझे बता नहीं पा रही हो। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। चलो ठीक है, अगर कोई बात हो ना तो मुझे जरूर बताना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ ठीक है भैया। सॉरी भैया, मैं चाहकर भी आपको कुछ नहीं बता सकती। नहीं तो कल को भाभी यही कहेंगी कि अपना घर तो छोड़कर आ ही गई थी और हमारा घर भी तोड़ दिया। चलो अब थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ। इस महारानी को देखो कैसे आराम फरमा रही है। मेरी नींद उड़ा के खुद आराम से सो रही है। रेनू, रेनू। अरे भाभी आप, मेरी तो कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तुम यहाँ पर आराम से सो रही हो, काम चोर कहीं की। भाभी बस आराम ही तो कर रही थी। मैंने कपड़े धुलकर छत में सुखाने के लिए डाल दिए थे, बस वही उठाकर लाना है। भाभी आप इतना गुस्सा मत करो ना प्लीज। गुस्सा तो मुझे आएगा ही। एक बात कान खोल के सुन लो, ये तुम्हारी माँ का घर नहीं है, ये मेरा घर है। यहाँ पर सिर्फ मेरी चलेगी, जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। हाँ भाभी, ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ये घर आपका है, मेरा नहीं। तुम्हारे लिए अच्छा है जितनी जल्दी तुम्हें ये बात समझ में आ जाए, और जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़कर चली जाना। तुमने तो यहाँ पर आके डेरा ही जमा लिया। पता है, तुम्हारे यहाँ आने से मेरी फ्रीडम ही खत्म हो चुकी है। पहले तुम्हारी माँ कम थी क्या, जो तुम आ गई अब? भाभी मैं तो बस। वाह प्रिया वाह। अरे आप तो ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी आ गए? और हाँ, इस घर से रेनू को नहीं, मुझे लगता है तुम्हें जाना पड़ेगा। आप तो ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी आ गए? अरे वो तो मेरी एक फाइल घर पर रह गई थी, वही लेने के लिए आ गया था। अच्छा हुआ वक्त रहते मुझे सच्चाई का पता चल गया, वरना मेरी भोली भाली बहन तो मुझे कभी सच बताती ही नहीं कि तुम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। तुम्हारी सारी काली करतूतें और बातें मैंने सुन ली हैं। मैं रेनू से बार बार पूछता रहा कि क्या परेशानी है, पर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैंने उससे हमेशा पूछा कि वो यहाँ पर आने के बाद भी खुश क्यों नहीं है। तुम्हें पता है, मेरी बहन ने आज तक हमारा रिश्ता खराब नहीं किया, कभी भी तेरे बारे में कुछ नहीं कहा। और एक तुम हो जो मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मेरी बहन तो अपने ससुराल से परेशान होकर अपने मायके आई थी कुछ पल सुकून के जीने के लिए, लेकिन तुमने यहाँ भी उसको चैन से जीने नहीं दिया। अरे तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि 4 दिन के लिए ही सही अपनी ननद को खुश तो कर सको, उसे हंसी खुशी तो रहने देती। मेरी बहन से तुम्हें इतनी परेशानी? तुम ये बात क्यों भूल रही हो कि जितना इस घर में मेरा अधिकार है उतना ही मेरी बहन का भी है। उसकी शादी हो गई है तो क्या हुआ, वो अभी भी बराबर की हकदार है। अरे मम्मी पापा के जाने के बाद हमें तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम रेनू को हमेशा खुश रख सकें। अरे तुम लोगों की बात क्यों सच करा रही हो? लोग कहते हैं कि मायका सिर्फ माँ और पिता से होता है, ये गलत है प्रिया। माता पिता के जाने के बाद भैया भाभी से भी मायका होता है। हमें ये बात समझनी चाहिए। अगर हम ही रेनू के बारे में ऐसा सोचेंगे तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि ये तो अपने भाई भाभी के साथ ही अच्छी नहीं है, तो ससुराल में क्या होगी।
ऐसे में तो वो ससुराल वालों के सामने और भी बुरी बन जाएगी। ऐसे में तो उसका मायका ही खत्म हो जाएगा। बहन और बेटी के लिए एक मायका खत्म होने का मतलब उसके जीने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए रेनू दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी आज़ादी के लिए आपको परेशान किया। कोई बात नहीं भाभी, वक्त रहते आपको यह बात समझ में आ गई, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैंने तो हमेशा से ही आपको अपनी माँ का दर्जा दिया था। सॉरी दीदी, मैं ही आपको समझ नहीं पाई। भैया, मुझे लगता है अब मुझे ससुराल वापस लौट जाना चाहिए। नहीं बहन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ कोमल दीदी, आपके भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये हुई ना बात। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बांदा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।